अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो यहाँ आपके सामने इस वक्त फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस 9 क्लास के जो MCQs हैं, ये ऐसे समझ लें कि हर बोर्ड में चल सकते हैं, कोई मसले बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप जो अगर आप सिंध बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या पंजाब बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप फेडरल से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप आराम से जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहला जो MCQs आता है, अच्छा MCQs अच्छे खासे हैं, कोई अच्छे खासे MCQs हैं, कोई 50-60 के करीब MCQs हैं। ठीक है, वो जो हम देखेंगे इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ। फिर सेकंड चैप्टर के इतने सारे MCQs हैं, फर्दर उसकी वीडियोस अलग अलग जो आती रहेंगी। यानी कि 7 दफ़ा आप ये 7 वीडियोस पूरी कर लें, आराम से आपके बोर्ड के 20 नंबर जो है वो सेव हो जाएंगे। यानी कि सपोज़ कर लें अगर 40 वाला पास है तो आपके आधे नंबर सेव हो गए पास होने के। ठीक, तो इस तरीके से सारा काम जो है यहाँ पर होगा। अगर ये 7 वीडियोस देख लेंगे आप तो आराम से जो है क्लियर करेंगे पेपर। ठीक, तो यहाँ पे द डिवाइस दैट्स कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी इस सही। यहाँ पे देखें प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर, बारकोड रीडर। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें गौर से तो यहाँ C लिखा हुआ है, तो C का मतलब स्कैनर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, स्कैनर का यूज़ करेंगे। ठीक है, हार्ड कॉपी क्या होती है, जो कंप्यूटर से बाहर प्रिंट होकर आ जाती है। ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जो कंप्यूटर के अंदर होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है ये जो कॉपी मेरे पास है इस वक्त। ठीक है, ये सॉफ्ट कॉपी है, मैं इसको टच नहीं कर सकता, जबकि प्रिंट होकर मेरे पास बाहर आएगी तो मैं इसको टच कर सकता हूँ। यानी कि प्रिंट हुई हुई कॉपी वो हार्ड कॉपी है, और जो कंप्यूटर के अंदर है कॉपी, ठीक है, वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। ओके, तो अगर हमें हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है तो हम स्कैनर के ज़रिए काम कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है द वॉलेटाइल मेमोरी, एक होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है वॉलेटाइल मेमोरी। इस परमानेंट loses content as the power is disconnected, possess large storage, manage hardware resources। ओके, यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं loses content as the power is disconnected। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो वॉलेटाइल मेमोरी है रैम है, असल में रैम और रोम है। ठीक, ओके, तो रैम क्या करती है, जब लाइट जाती है तो अपनी जितना भी आपका कंप्यूटर है, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी मेमोरी वो सेव कर चुका होता है कंप्यूटर, यानी कि सारी मेमोरी। यानी कि सपोज़ कर लें आप जो है फ़ोटोशॉप ऑन कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, और वो फ़ोटोशॉप बहुत देर लगा रहे हैं ओपन होने में, या ओपन हो गया और फ़ौरन से जो है वो लाइट चली जाती है, तो क्या आप दोबारा कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो फ़ोटोशॉप आपको खुला हुआ मिलेगा? नहीं, ऑन हुआ नहीं मिलेगा फ़ोटोशॉप आपको। तो इसी तरीके से यहाँ पे यही बात हो रही है कि वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो क्या कर देती है, लूज़ कर देती है। अगर हम पावर को डिस्कनेक्ट करते हैं तो क्या कर देती है, लूज़ कर देती है। तो इसका आंसर यहाँ पे B है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें मीडिया प्लेयर जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, बिजनेस सॉफ्टवेयर है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। आंसर इसका क्या है, C, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। आप ज़्यादातर इसमें मीडिया प्लेयर पे या तो गाने सुनेंगे या आप जो है इस पर मूवीज़ वगैरह देखेंगे, आप लोग देखते हो शायद। ओके, सही, ड्रामे ही देखते होगे पाकिस्तानी ज़्यादातर। द प्रोग्राम दैट्स आर जनरली इंस्टॉलेड टू मैनेज एंड मेनटेन ओवरऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज इस। ठीक है, कंप्यूटर को ओवरऑल जो है वो कौन मेंटेनेंस जो है कर रहा होता है, ठीक है, वो है वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे भी A लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। इसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न लैंग्वेज यूज़, कंपाइलर A आंसर है। ठीक है, कंपाइलर ही हम यूज़ करते हैं मॉडर्न लैंग्वेज के तौर पर। सही, अ कलेक्शन ऑफ वायर्स कनेक्टिंग द CPU विथ मेन मेमोरी दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर लोकेशन इज़। ठीक, कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस, इसका आंसर एड्रेस बस है। मेमोरी बस, C आंसर है, एड्रेस बस। ओके, द इन एक्सपेंसिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर आर सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। D आंसर है। इन एक्सपेंसिव से मुराद क्या है, आपके एक्सपेंस में आ जाए। ओके, इन एक्सपेंसिव का मतलब क्या है, आपके एक्सपेंस में आ जाए, आप खर्च कर सकते हो इतना पैसा, आपकी जेब के हिसाब से माइक्रो कंप्यूटर जो आप यूज़ कर सकते हो, कॉमनली यूज़ कंप्यूटर है। ओके, सही, कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर, बिजनेस सॉफ्टवेयर। A आंसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI वॉज डेवलप्ड इन 4th जनरेशन, B आंसर है। ठीक है, ये आपने 2nd जनरेशन में पढ़ा होगा अच्छे तरीके से फर्स्ट चैप्टर में। अ पर्सन वो यूज़ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू डेवलप प्रोग्राम इस। सही है, एक पर्सन होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए कोई प्रोग्राम जो डेवलप करता है, वो कौन होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। C आंसर है। ओके, ठीक, द वर्ड कंप्यूटर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लतीन वर्ड,
काउंट, कैलकुलेट, कंप्यूट या काउंटर। सी आंसर है। कंप्यूट से जो निकला हुआ एक वर्ड है कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन यूनाइटेड मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसोर्स, ये इसकी स्टैंड फॉर है। ओके, ये आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो यही निकल कर आ जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहरहाल ये लतीन वर्ड है, कंप्यूट जो है वो एक लतीन वर्ड है, और कंप्यूटर जो है नाम उसका पड़ गया ऐसा ऐसा ड्राइव्ड हो गया, यानी कि दो वर्ड्स को आपस में मिला के जो वर्ड बना वो बना था कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। ओके, बहरहाल इसकी स्टैंड फॉर हमें दी हुई है तो स्टैंड फॉर भी हम याद कर सकते हैं, बाद औक़ात पूछ ली जाती है, ठीक। द टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर नो एस, ठीक है। डी आंसर है हार्डवेयर। टेंजिबल का मतलब क्या है यहाँ पे? टेंजिबल का मतलब तोड़ सकते हो, ठीक है, तोड़ सकते हो। हार्डवेयर है ना, तोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड, प्रोग्राम जो है स्टोर करती है रीड ओनली मेमोरी आर कॉल्ड, क्या है? बी है, क्या है? फ्रेमवेयर है, फ्रेमवेयर। ओके, सही। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होता है? यानी कि आपके कंप्यूटर में लाइक अगर फोटोशॉप है, ठीक है, फोटोशॉप आप ओपन कर रहे हो, सही, आपने ओपन किया, ठीक। अब जो हमारा हार्ड ड्राइव होती है ना, उसमें वो सेटअप जो है उसका सॉफ्टवेयर जो वो होता है, मौजूद होता है, स्टोर हुआ होता है, ठीक है, सही। अब क्या करता है रीड ओनली मेमोरी, क्या करता है वहाँ से रीड करता है डेटा को, क्या करता है? रीड करता है, और कहाँ भेजता है? रैम के पास भेजता है। और रैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? स्पीड के प्रोपोर्शनल है, सही। तो मैं हमेशा अपनी क्लास में यही बोलता हूँ, तो वो जो चीज़ होती है उसको हम फ्रेमवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेमवेयर। ओके, यानी कि जो रोम डेटा उठा रही है ना, डेटा उठा रही है। अच्छा, ये काफ़ी गहरा जो है टॉपिक है, ओके, लेकिन मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो डेटा उठा रही है रोम किससे डेटा उठा रही है? हार्ड ड्राइव से डेटा उठा रही है, और कहाँ भेज रही है? रैम के पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी के पास, ताकि स्पीड से काम हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रोम डेटा उठा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेमवेयर। क्या बोलते हैं? फ्रेमवेयर। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। अबाकस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश डिवाइस, मैनुअल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, नन ऑफ द अबव। ए आंसर है, मैनुअल है, ठीक है। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जिसको हम प्रोटोटाइप भी बोलते हैं वो है अबाकस। ओके, लोग यही बोलते हैं कि अबाकस है, लेकिन दुनिया का पहला कंप्यूटर अगर हम अपने हिसाब से देखें तो मार्क 1 है। ओके, डैश इन्वेंटेड फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, नेपियर, जैक्वार्ड, बेबेज, पास्कल। सी आंसर है बेबेज। ओके, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी इनकी, सही, जो किसने बनाई थी? चार्ल्स बेबेज ने। द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। ओके, डैश असिस्टेड चार्ल्स बेबेज इन द सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग इशूज। ए लेडी एडा लोवेलेका, और बी है डॉक्टर हर्मन हॉलरिथ, सी है लेबनीज, और डी है जॉन फ्रिस्पर इकेट। ए आंसर है लेडी एडा लोवेलेका, सही है। वैसे इनका दूसरा नाम जो था वो क्या नाम था? अगस्टा, यानी कि इनके नाम में अगस्टा भी लगता था, लेकिन ये चार्ल्स बेबेज की बहन थी, चार्ल्स बेबेज की बहन थी लेडी एडा लोवेलेका। इनको आप लेडी अगस्टा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम मज़ीद आगे जाएंगे। 17, द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज फ्रॉम। फर्स्ट जनरेशन की क्या थी? फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चली? 1940। सी आंसर है, सी आंसर है भाई, ठीक है। 18, द डिवाइस दैट चार्टर्ड द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज डैश। कैरेक्टराइज्ड जो है वो कौन से थे भाई? बी आंसर है ट्रांजिस्टर। ओके, सबको पता है सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए थे, सही है। कैरेक्टराइज्ड कर दिया उसको यहाँ पे उन्होंने। इंटीग्रेटेड सर्किट्स सिग्निफाइड द बिगिनिंग ऑफ डैश जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन। ओके, ए आंसर है। कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस कॉन्टिन्यूस डेटा आर कॉल्ड डैश। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके दो ऑप्शन जो है वो अगले पेज पर है हमारे पास। ओके, हाँ भाई, 20वें का आंसर था हमारे पास क्या? ए आंसर था, ठीक है। 21वें वाले पे चलते हैं हम, एनालॉग कंप्यूटर, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। 21 पे सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट कोड इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज इज नो एज डैश। ओके, सही, यहाँ पे बोल रहे हैं ए इसका जो है एक्चुअल आंसर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सॉफ्टवेयर जो ट्रांसलेट करता है कोड को कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है, सही, ये चीज़ याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर ही करता है, ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमने फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल लास्ट में पढ़े थे। ट्रांसलेटर, सही, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये वही लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात हो रही है यहाँ पे। द डिफरेंस इंजन वॉज डिजाइनेड बाय डैश, सही, चार्ल्स बेबेज, हर्मन हॉलरेथ,
पास्कल, लेबनिज, सबको पता है चार्ल्स बेबेज। मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मशीन लैंग्वेज जो है इज़ द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, इज़ नीडेड टू बी ट्रांसलेटेड, इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, नन ऑफ द अबव। आंसर आपको मैं यहीं पे दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो। ए इज़ द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, यानी कि ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर ही समझता है, इंसान नहीं समझ सकता। बाइनरी नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। इज़ द ईजिएस्ट लैंग्वेज इन विच टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये बिल्कुल झूठ है। यूज़ मैनोमोनिक्स, ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यूज़ बाइनरी नंबर ओनली, ठीक, गलत है। नीड्स नॉट टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज व्हेन यूज विद अ कंप्यूटर, ये भी गलत है। बी आंसर होगा इसका, बी आंसर। ओके, 25 पे चलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर आर डैश डिवाइसेस मेजरिंग, प्रोसेसिंग, काउंटिंग, ऑल ऑफ द अबव। ए आंसर है, मेजरिंग डिवाइसेस हैं। मेजरिंग पता है क्यों है? आपके घर में जो फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर रखा होता है या बराबर में रख देते हो आप, तो उसके अंदर जो एक मीटर लगा हुआ होता है उसको हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। तो उसमें मेजर हो रहा होता है कि वो 220 वोल्ट आ रहा है उसके अंदर या 210 वोल्ट आ रहा है, तो मेजरिंग का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम नहीं करता है, ना काउंटिंग का काम करता है। सही। और एनालॉग कंप्यूटर का जो है अगर आपको याद हो तो आपके जनरेटर में भी लगा होता है, जो पहले मीटर आया करते थे इलेक्ट्रिक मीटर, उसमें भी लगा होता था। आपके बाइक का जो मीटर होता है उसके अंदर भी जो नंबर घूमते हैं बाकायदा, बाइक के मीटर की बात कर रहा हूँ, तो वो भी क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक। 26 एन असेंबलर इज़ अ पर्सन वू असेंबल द प्रोग्राम, अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एंड इनपुट डिवाइस। क्या होगा इसका आंसर? एन असेंबलर इस, ठीक है। असेंबलर क्या है? असेंबलर क्या है? अ पर्सन वू असेंबल्स द प्रोग्राम्स। ओके, यहाँ पे आंसर देखेंगे हम इसका, सी आंसर है डायरेक्टली। सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, बात सही है। असेंबली लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर जो है वो क्या करता है? असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। ये असेंबलर जो एक ट्रांसलेटर है। ओके। कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस कैन बी क्लासीफाइड इनटू डैश ग्रुप। हमने जो है कंप्यूटर को कितने पर्पस में जो है बांटा, यानी कि अकॉर्डिंग टू पर्पस कैन बी क्लासीफाइड इनटू डैश ग्रुप्स। ए, यानी कि 2 ग्रुप्स है ना। पर्पस कौन से? जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। ठीक। ओके। पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो नो एज डैश कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, कोई एक आंसर है, आज देख लेते हैं। ए आंसर है भाई, माइक्रो कंप्यूटर। 29 द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द डैश एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द डैश एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। फिजिकल, स्ट्रक्चरल, नॉन फिजिकल, नन ऑफ द अबव। देख लेते हैं आंसर, सी आंसर है, नॉन फिजिकल। ओके, यानी कि जो सॉफ्टवेयर की टर्म है जाहिर सी बात है कंप्यूटर के अंदर होती है। ठीक है, आप इसको देख तो सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या? नॉन फिजिकल है। ओके, सही। तो ये मतलब है यहाँ पे कहने का। कंप्यूटर कैन परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शन एज वेल एज डैश। ठीक, लॉजिकल फंक्शन, रिलेशनल फंक्शन, अर्थमेटिक फंक्शन, नन ऑफ दैम। ए आंसर है, लॉजिकल फंक्शन। ओके, लॉजिकल फंक्शन यानी कि जो आपके माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक। ओके, ये जो एज वेल एज कंप्यूटर जो है इसको परफॉर्म कर रहा होता है, इसको यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन जो बोला गया है, लेकिन मेरे हिसाब से अर्थमेटिक फंक्शन होगा ये। ठीक, लेकिन खैर इसमें कोई मसले बात नहीं है, मुझे नहीं लगता ये एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर कैन परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शन, ठीक, एज वेल एज लॉजिकल फंक्शन। हाँ बिल्कुल सही है, लॉजिकल फंक्शन जो आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये एमसीक्यू थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, बहरहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द स्लाइड रूल वॉज इन्वेंटेड बाय नेपियर बोन्स, विलियम्स ऑक्टेट, GW लेबनीज या चार्ल्स बेबेज। स्लाइड रूल को कौन? विलियम ऑक्टेट ने किया था, सी आंसर है। ओके, सही। यूनिवैक वॉज द फर्स्ट डैश कंप्यूटर, डैश कंप्यूटर नहीं, यूनिवैक कमर्शियल कंप्यूटर था, आई थिंक कमर्शियल। बी आंसर है। ओके। 33 कीबोर्ड एंड मॉनिटर वेयर इन्वेंटेड इन डैश जनरेशन, 4th जनरेशन। सी आंसर, थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ओके, और GUI इंटरफेस इज डेवलप्ड इन डैश जनरेशन।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन की बात हो रही है। GUI जो है कब डेवलप होता है, फोर्थ जनरेशन में डेवलप हुआ था, ठीक है, डी आंसर है। ओके, द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज़ टू मेक डिवाइस दैट रिस्पॉन्ड टू डैश लैंग्वेज, बी आंसर है, नेचुरल। ओके, रिस्पॉन्ड यानी कि नेचुरली आपका गोल फिफ्थ जनरेशन में जो हम जो गोल अचीव करना चाह रहे हैं वो ये है कि रोबोट को अगर हम उर्दू में बात करें तो उर्दू में जवाब दे, वो इंग्लिश में जवाब ना दे, समझ रहे हो, तो ये नेचुरल लैंग्वेज है, क्लियर, सही। अगर हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर आर कॉमनली यूज फॉर डैश प्रॉब्लम्स, इंजीनियरिंग, साइंटिफिक, बोथ ए बी, नन ऑफ द अबव, सी आंसर है, दोनों प्रॉब्लम, साइंटिफिक इंजीनियरिंग दोनों कंप्यूटर जो वो हमारी सॉल्व करता है। एनालॉग कंप्यूटर आर कॉमनली यूज, ठीक है, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक, सही है। साइंस में बहुत सारे मेजर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर कर रहा होता है, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी मेजरमेंट जो है हम एनालॉग कंप्यूटर के जरिए ही कर रहे होते हैं, ठीक है, सही। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ अ डैश स्केल कंप्यूटर, डैश स्केल कंप्यूटर से मुराद लार्ज, स्मॉल, मीडियम, नन ऑफ द अबव, ए आंसर है, लार्ज। मेन फ्रेम काफ़ी बड़ा कंप्यूटर होता है, ठीक है, और इसमें कोई 10,000 GB यानी 10 टेराबाइट या 50 टेराबाइट की ही मेमोरी होती है। ओके, अब मिनी कंप्यूटर सपोर्ट डैश यूज़र्स 1 से लेके 200 तक, 2 से लेके 400 तक, या 4 से लेके 200 तक, 10 से लेके 500 तक, कोई एक यूज़र को जो सपोर्ट करता है। सी 4 से लेके 2200 तक जो है ये सपोर्ट करेगा यूज़र, यानी कि 4 आप यूज़र अकाउंट जो बना सकते हो, कम से कम 200 अकाउंट बना सकते हो यूज़र अकाउंट मिनी कंप्यूटर में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये काम का MCQ है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड आ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड आ सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम और इन्फॉर्मेशन, इसका आंसर प्रोग्राम, ठीक है, ए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ए प्रोग्राम, ठीक है। इसका आंसर वैसे सी भी हो सकता था, सोर्स प्रोग्राम भी हो सकता था इसका आंसर, ठीक है। ओके, अगर मैं मैट्रिक के लिहाज से सोचूं, मैट्रिक की बुक के लिहाज से सोचूं, तो सोर्स प्रोग्राम भी इसका आंसर हो सकता था, क्योंकि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होती है, ठीक है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच आर कॉल्ड, सही है, कंप्यूटर की 2 तरह की मेमोरी होती हैं, सही, एस रेम और एस रोम, ठीक है, ये 2 तरह की मेमोरी होती हैं, अलग अलग तरह की। ये रेम के अंदर भी थोड़ी फर्दर टाइप निकलती हैं जो बोर्ड के अंदर अलग से लगी हुई होती हैं। ये रेम वो रेम है जो आप निकाल नहीं सकते, ठीक है, एक रेम तो होती है ना आप निकाल लेते हो, ठीक है, ये वो रेम है जो आप निकाल नहीं सकते हो, एस रेम और एस रोम, ठीक है। रेम और रेम यानी कि इनके डेटा प्रोसेसिंग के एक तरीके होते हैं, उसके मुताबिक जो लगी हुई होती हैं ये, ठीक है, एस रेम और एस रोम, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, द प्रोग्राम दैट्स ट्रांसलेट फुल प्रोग्राम एट अ टाइम इज कॉल्ड कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ए आंसर है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड कर लेता है, एक ही पेज को एक साथ रीड कर लेता है। आई थिंक सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक। उफ, माइनस माइनस माइनस, वापसी आ जाओ भाई। अब मैं अगले पेज पे जाऊंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। बहुत सारे MCQs हैं, अच्छा मैं अब ज़्यादा जो है ना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वरना आप लोग बोर हो जाओगे। बस यहाँ से डायरेक्टली आप आंसर देखना स्टार्ट कर दो, समझो मेरी बात को। विच ट्रांसलेटर ट्रांसलेट प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट ईच प्रोग्राम स्टेटमेंट एट अ टाइम, बी आंसर है, इंटरप्रेटर। ओके, ट्रांसलेटर जो है वो हर लाइन को बाय लाइन जो पढ़ता है वो कौन होता है, इंटरप्रेटर होता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। इसका आंसर देख लो क्या है, इंटरप्रेटर। एनालिटिकल इंजन वॉज डेवलप्ड बाय, बी आंसर है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स एनालिटिकल इंजन आपने पढ़ा है। सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड डैश स्टोरेज, क्या है भाई, डी आंसर है, बोथ ए एंड सी, सही। ए ऑक्सिलरी मेमोरी है, ठीक है, और दूसरी बी टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है। ओके, ये चीज़ याद रखना, ये रेम की बात हो रही है, ठीक है। 45 में चल रहे हैं, डैश जनरेशन इज कॉल्ड द जनरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिफ्थ, डी आंसर है, ओके। 46 द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम वेयर डेटा इज मैनिपुलेटेड इज कॉल्ड, सी आंसर है, ALU, ठीक है। सिग्निफिकेंट पार्ट है ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम वेयर डेटा इज मैनिपुलेटेड इज कॉल्ड ALU, इसका आंसर याद रखना, ALU इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद 47 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, आर द हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन बिल्ड इन डायरेक्टली इन टू द CPU,
सी आंसर है रजिस्टर। ओके, ये चीज़ याद रखना कि कंप्यूटर में रजिस्टर्स होते हैं जो आपकी हर एक्टिविटी को जो है ना स्टोर कर रहे होते हैं अपने पास। सही, ओके। यानी कि आपने पहले कंप्यूटर ओपन किया तो आपने क्या किया था, जब आपने बाद में कंप्यूटर ओपन किया उसके तो आपने क्या किया, कहाँ गए। सही है, इवन आप सॉफ्टवेयर के अंदर जो काम कर रहे हो तो वो कहाँ जाके रजिस्टर हो रहा होता है, एक रजिस्ट्री की एक सेटिंग होती है हमारे कंप्यूटर में, जो हम जब कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह पर काम कर रहे होते हैं तब हमें जो ये मिलती है रजिस्ट्री की सेटिंग। ओके, तो ये वहाँ पर जाके सेव होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन बिल्ट डायरेक्टली इनटू द सीपीयू, फिर कहाँ जाता है, रजिस्टर पे जाता है। यानी कि जब कोई चीज़ बाहर जा रही होती है तो वो अपना नाम लिखवा कर जाती है कि हाँ मैं जा रही हूँ, तो वो रजिस्टर उसको नोट कर लेता है। तो ये बात होती है सारे, ठीक। ओके, अ कलेक्शन ऑफ वायर्स थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज नो एस डैश, पोर्ट, बस, रैम, रोम। बी आंसर है बस, ठीक है। ठीक, ये तो आपको पता ही है क्या बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर कंप्यूटर को कलेक्शन कुछ एक जगह से दूसरी जगह जो कुछ डेटा भेजना है तो किसका सहारा लेगा, बस का सहारा लेगा। ओके, यानी कि इंसान की बात नहीं हो रही है, वो जो सर्किट में ग्रीन कलर की लाइनें बनी हुई होती है ना उसकी बात हो रही है, उनका सहारा लेता है। ठीक है, उसको बसेस कहते हैं हम। ठीक है, एड्रेस बस, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, कंट्रोल बस। ठीक है, तो ये सारे बसेस के जो टॉपिक है। ओके, एस रैम एंड डी रैम आर द टाइप ऑफ रोम, बस, रैम, पोर्ट। सी आंसर है, रैम की टाइप है। ठीक है, ये अलग से लगी हुई होती है बोर्ड के अंदर, ये चीज़ याद रखिएगा, ये इनका काम अलग है बिल्कुल। द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ डैश, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। डी आंसर है किसका भाई, ऑल ऑफ द अबव। सही है, प्रोसेसिंग करता है भाई, साइकिल है ये। ठीक, 51 की बात करेंगे हम। इज नो एज वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, रैम, रोम, पी रोम, ई पी रोम। ए आंसर है रैम, रैम इज द वॉलेटाइल मेमोरी। मैंने अभी आपको पहले एमसीक्यू में बताया था, एमसीक्यूज में बताया था, रैम जो है वो क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी। 52 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो डैश कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जीपीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। मेन मेमोरी या बी, तो आंसर क्या है, बी, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अगर किसी बच्चे ने मुझसे ये चैप्टर पढ़ा है तो मैंने उसको बताया था कि अम्मा होती है घर की है, कंट्रोल यूनिट जो है वो अम्मा होती है, अम्मा। सही है, डिवाइस थ्रू विच द यूज़र इंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर आर नो एज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आईओ डिवाइस, ऑल ऑफ द अबव। ए आंसर है किसका भाई, इनपुट डिवाइस। ओके, यूज़र इंटायर द डेटा इनटू द कंप्यूटर आर नो एज इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के जरिए डेटा एंटर करते हो ना तो इनपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है, अब बस इज यूज बाय द प्रोसेसर टू सिलेक्ट अ स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशन विद इन द मेमोरी सब सिस्टम इज कॉल्ड डैश, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, नन ऑफ द अबव। बी आंसर है किसका, एड्रेस बस। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई यूएसबी अपने कंप्यूटर में लगा रहे हो, उसमें डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, तो वो कौन सी बस होगी, यानी कि कौन सी बस के थ्रू वो सारा काम हो रहा होगा, एड्रेस बस के थ्रू काम हो रहा होगा वो सारा। ठीक है, अ टाइप ऑफ मेमोरी विच डज नॉट लूज डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर व्हेन द पावर इज टर्नेड ऑफ इज नो एज रैम, बी। ठीक है, आंसर क्या है, बी, रोम। सही है, अ टाइप ऑफ मेमोरी विच डज नॉट लूज डेटा, रोम जो है वो डेटा लॉस नहीं करती है। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा, डेटा लॉस नहीं करती है रोम, क्योंकि आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। ठीक है, सही, तो ये कह सकते हैं, तो लूज नहीं करती है डेटा, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे परमानेंट मेमोरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आंसर क्या है, बी है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये एमसीक्यू अगर आ जाता है आपके पास तो यहाँ पे आपको आंसर किस पे टिक करना है, रोम पे टिक करना है। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स डैश, अरिथमेटिक कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, डी, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्या है भाई यहाँ पे, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यहाँ पे आप लिख दोगे अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, क्लियर। ऑक्सिलरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम डैश स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, बी है हमारे पास, स्टोर बल्क अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, सरप्राइज द वर्किंग ऑफ ऑल अदर यूनिट्स। बी आंसर है, स्टोर बल्क अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक, ऑक्सिलरी मेमोरी सिंपल यही है आपका, क्या नाम है, रैम। बहुत सारी अमाउंट जो कर रही होती है वो अपने पास ऑक्सिलरी मेमोरी में आती है। ठीक है, आगे चलेंगे और मज़ीद 58 की बात करेंगे हम।
द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर एज कंपेयर्ड टू ऑक्सिलरी मेमोरी इज डैश, स्लो, लार्ज, फास्ट, चीप। सी आंसर है, फास्ट आंसर है इसका, फास्ट। ओके, मेन मेमोरी जो है वो फास्ट होती है काफ़ी, ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि रैम जो काफ़ी फास्ट होती है। ओके सही, लेकिन हाँ अगर आपके रैम पे बहुत ज़्यादा कार्बन लग गया है या आपके रैम के साथ जो है कोई मामलात हो गए, ठीक है, बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसमें जो है क्या हो सकता है कि आपकी रैम स्लो वर्क करे, ठीक है, तो फास्ट काम करती है वैसे ये, ठीक। और अब अगला जो MCUs है वो द CPU इज़ होस्टेड ऑन अ सिंगल चिप कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर, ये आंसर है। ओके सही, अ रजिस्टर इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल, SIMM वॉलेटाइल, डी आंसर है, वॉलेटाइल है, ठीक है, याद रखिएगा वॉलेटाइल है। रजिस्टर जो होता है सेकेंड जनरेशन में एक रजिस्टर होता है, यानी कि वो कह लो कि एक रजिस्टर एक अलग होता है, उसको रजिस्टर कहते हैं, ठीक है, और एक होता है रजिस्टर, क्या होता है रजिस्टर, जिसका भी मैंने ऊपर भी आपको बताया था, वो रजिस्टर की बात हो रही है, ये वॉलेटाइल होता है, ठीक है, इसकी भी मेमोरी जा सकती है, ठीक है, ये उड़ाता रहता है अपनी मेमोरी भी। अ सिंगल वायर्स ऑफ अ बस कैन ट्रांसमिट ओनली डैश बिट एट अ टाइम, ए आंसर है 1 बाइट। ओके, एक वायर एक वक्त में एक ही बिट जो है ट्रांसमिट करती है, ऐसा नहीं है 16 बिट ट्रांसमिट कर देगी, हाँ लाइन वाइज ट्रांसमिट कर देगी 16 बिट, ठीक है, ये 32 बिट, लेकिन एक वक्त में एक बिट ही ट्रांसमिट करती है। ओके सही, इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नो एज डैश स्टोरेज, ठीक है, डी आंसर क्या है, बोथ एंड सी, यानी कि बोथ बी, बोथ ए एंड सी। परमानेंट ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी क्या है, परमानेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, ऑक्सिलरी क्या है, परमानेंट है। ओके, MCQ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके हल हो गए होंगे अब तक, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसका आंसर है बोथ ए एंड सी, ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट है, ठीक। अच्छा जी, और प्राइमरी मेमोरी वो टेम्पररी है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इंक्लूड SD कार्ड, CD, सही, हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। रोम इज़ अ वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, रोम क्या है, अच्छा अगर रेम होता है ना यहाँ पे तो वॉलेटाइल होता, और यहाँ पे रोम आ जाए तो क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, बी है हमारे पास। ओके, इसके बाद अगर हम देखें लास्ट MCQs जो इस पेपर पे है, अभी तो और है हमारे पास आगे, अ डिवाइस दैट्स कन्वर्ट्स टेक्स्ट और पिक्टोरियल डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड सी प्लॉटर, ठीक है, यानी कि अगर आपको अपनी पिक्चर को बहुत बड़े लेवल पे जो है प्रिंट करवाना है तो आप प्लॉटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ये होगा 66 MCQs। ओके, अब हम वापसी चलते हैं और थोड़े से 2-3 MCQs और बचे हैं हमारे पास, वो हम देखेंगे, ठीक है, तो वो MCQs देखते हैं हम चल के। आई होप तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट जो क्लियर हुए होंगे, बस एक ही MCQs है हमारे पास अब, ठीक है, तो हम वो लास्ट MCQs देखते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय करेंगे। ओके, असल में मुझसे तबीयत भी सैड नहीं है और बोला नहीं जा रहा है बिल्कुल। ये 90 MCQs कहाँ से आ गया भाई, इतना पास मत जाओ यार, 90 पे तो नहीं पहुँचे यार हम, हाँ 90 पे तो नहीं पहुँचे हम, सही बोल रहे हो बिल्कुल सही। तो आई होप सो आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर भी जो अच्छा जाएगा। ये फर्स्ट चैप्टर के जितने भी मैंने MCQs पढ़ाए फर्स्ट चैप्टर के थे, ठीक है, आई होप सो। अच्छा, ये फाइल का जो लिंक है, जो अभी आपको साइड पिक्चर्स नज़र आ रही थी, इसकी लिंक जो है आपको उसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।